शदाई ड्रामे को आपने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया लेकिन आपको कहीं भी नहीं मिला, तो ये आपको मिलेगा भी नहीं क्योंकि यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। और इसकी क्या वजह है और कौन सी वजह ऐसी है जिसकी वजह से ड्रामे को अपलोड नहीं किया गया? क्या ये ड्रामा बैन हो चुका है या फिर है और कोई वजह जिसका शायद आपको अंदाज़ा तक नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी रिलैक्स होकर आप ये वीडियो देखें और आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली आज किस वजह से ये ड्रामा अपलोड नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी चल रहा है 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम कल है और ऐसे में उसकी रेस्पेक्ट के तौर पर इस ड्रामे को अपलोड नहीं किया गया क्योंकि आशूरा के दिन होते हैं और ऐसे में इन दिनों हर ड्रामा चैनल या फिर जो भी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री होती है पाकिस्तान की, वो ड्रामा रिलीज़ नहीं करती या फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनको लेट रिलीज़ करती है और इसके बाद वो रिलीज़ करेगी। अब आपका ये सवाल है कि भाई ये ड्रामा कब अपलोड होगा, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये आपको अब अगले हफ्ते देखने को मिलेगा क्योंकि अब चल रहे हैं आशूरा के दिन और ऐसे में इस ड्रामे को कल भी अपलोड नहीं किया जाएगा और ना ही आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं और ना ही ये आपको यूट्यूब पर मिलेगा। और ऐसे में इस ड्रामे की कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब ऐसे में जो है मिराल के साथ होगा उसका शायद मिराल को अंदाज़ा तक नहीं है और अली जो मिराल के साथ करेगा वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब अगर आप इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी देखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वैसे अब जो मिराल के साथ होने वाला है इसका शायद मिराल ने सोचा तक भी नहीं होगा क्योंकि अब अली उसके साथ एक्चुअली में वो नफरत करेगा जो कि वो एलिया के साथ करता है और ऐसे में मिराल को अंदाज़ा तक नहीं है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है अली से शादी करके, क्योंकि मिराल को ये लग रहा है कि शायद मैं अली से शादी करके उसके साथ वो ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी जो अली चाहता है, उसको मैं तंग करूंगी, उसके साथ वो करूंगी जो कि वो चाहता ही नहीं है और ऐसे में वो अपना बदला भी लेगी। लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि भाई एक्चुअली में तुम्हारे साथ जिसने एलिया ने जो बातें की है वो असल में वो दुश्मन है और वो चाहती है कि तुम दोनों कभी भी मोहब्बत के साथ नहीं रहो और वो चाहती है कि तुम्हारे ज़रिए मैं इसको तंग भी करूं और इससे बदला भी लूं। लेकिन हमारी मिराल जो है वो बहुत ही मासूम लड़की है भाई, वो अब इससे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि इनकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन शादी के बाद जिस तरह से मिराल ने सोचा होगा कि शायद मैं शादी करने के बाद जिसका ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा और ऐसे में मैं अली को बहुत ज़्यादा तंग भी करूंगी और उससे अपना बदला भी लूंगी और उसकी ज़िंदगी के साथ मैं ऐसा खिलवाड़ खेलूंगी कि शायद अली ने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन वैसे में भाई बात उल्टी हो जाएगी क्योंकि हमारी मिराल को अंदाज़ा नहीं है कि हमारा अली जितनी मोहब्बत करना जानता है ना उतनी ही वो नफ़रत करना भी जानता है कि किस तरह से मोहब्बत की जाती है और किस तरह से नफ़रत की जाती है। लेकिन हमारी मिराल बेचारी मासूम है, वो समझती है कि एलिया जो कह रही है वो सब कुछ ठीक है और ऐसे में वो ये फाइनली फैसला कर दिया है कि भाई चलो नेक्स्ट एपिसोड में जो है इन दोनों की शादी होते हुए आपको दिखाई जाएगी और ऐसे में ये जो है शादी होने के बाद सीधे आ जाएंगे घर पर। और यहाँ पर हमारा जो अली है वो वैसे भी उसको अभी तक आइडिया नहीं है, वो ज़रूर थोड़ा बहुत तो सोचेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मिराल जो है वो अचानक ऐसा डिसीजन ले सकती है और वो मुझसे शादी कर सकती है, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोचेगा कि ऐसा गड़बड़ मुझे लग रहा है। और ऐसे में वो हमारी मिराल से बात भी करेगा कि भाई हमारी मोहब्बत अधूरी थी, ये सारी मोहब्बत की बातें करेगा जो कि मिराल को बर्दाश्त नहीं होगा और मिराल कहते ही है कि तुम खामोश रहो। और यहाँ पर एक्चुअली में ये है कि जो अली चाह रहा होता है, जो जिस तरह से अली मोहब्बत के साथ बात करता है तो वैसे ही हमारी मिराल जो है वो इससे नफरत से बात करती है। तो ये जब अली देखेगा तो अली को लगेगा कि भाई अब इसको मोहब्बत के बजाय मुझे नफरत से समझाना होगा। तो ऐसे में वो उसको घसीट कर लेके जाएगा अपने कमरे में और वहां पर उसको बताएगा कि भाई एक्चुअली में नफरत किस तरह से करी जाती है। और ये बात देखकर या फिर जिस तरह से वो घसीटेगा इसे देखकर तो मिराल और ज्यादा परेशान हो जाएगी क्योंकि मिराल को लगेगा कि शायद मैं जो है जितना भी तंग करूं लेकिन अली मुझे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अली भाई पहले ही शादी वाले दिन उसके साथ ऐसा कुछ रवैया अख्तियार करेगा जिसके बिना पर हमारी मिराल तो पहले ही दिन मायूस भी हो जाएगी और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि भाई एक्चुअली में एलिया ने मुझे तो कुछ जो कहा था उससे तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। और वैसे भी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर हमारी मिराल को इतनी भी अक्ल नहीं है, वो इतनी भी क्या मासूम है कि भाई उसने अंधाधुन यकीन कर लिया एलिया की बातों पर और ऐसे में एक्चुअली में वो तो
अली जो है या एलिया की दुश्मन, जो एलिया का दुश्मन तो अली है, तो यहाँ पर वो ये नहीं सोच रही कि भाई, उसने बताया भी है लेटेस्ट एपिसोड में कि भाई मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, लेकिन फिर भी हमारी मिराल जो है उसको इतनी सी भी अक्ल नहीं है कि कम से कम सोचे कि भाई उसका दुश्मन है, मेरा नहीं है। मेरा दुश्मन इसलिए है क्योंकि एलिया ने मुझे ऐसी बातें बताई हुई है जिसकी बिना पर मैं उसकी दुश्मन बन गई हूँ, और ऐसे में एलिया भी यही चाहती है। अब ऐसे में एलिया की कहानी हो जाएगी ख़त्म, क्योंकि एलिया जा रही है बाहर, और ऐसे में अब यहाँ पर इनकी कहानी होगी बहुत ही बड़े तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट होगी, क्योंकि नफरत होगी, फिर मोहब्बत होगी। लेकिन बड़ी मज़े की बात यह है कि मिराल जो है आई तो इस इरादे से है कि मैं तंग करूंगी, इसकी ज़िंदगी बर्बाद करूंगी, लेकिन इससे करते करते इसको अली से इतनी ज़्यादा मोहब्बत होगी शायद इसका उसने सोचा भी नहीं होगा। और वैसे में दूसरी तरफ अली को इतनी नफरत होगी, क्योंकि अली जिस तरह से मोहब्बत करता था, जिस तरह से इसको चाहता था, वो बिल्कुल भी भूल जाएगा कि मैं मिराल से मोहब्बत करता था। अब ऐसे में जिस तरह वो नफरत का रवैया इख्तियार करेगा, शायद मिराल को आइडिया भी नहीं होगा। अब ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड में इनकी शादी भी हो जाएगी, और इस तरह से यहाँ पर मिराल और इनकी लड़ाई भी होगी, और उसके बाद मिराल जो हमारा अली है वो ऑन फायर और होकर इस तरह से ऐसे रवैये के साथ इससे बात करेगा, और मिराल तो परेशान होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी दादी जान भी परेशान हो जाएगी कि भाई क्या हो गया है हमारे अली को। अली तो चाहता था कि मेरी इससे शादी हो, और फाइनली वो सारी चीज़ें हो भी गई, शादी भी हो गई। अब अली फिर क्या कर रहा है, मतलब शादी होने के बाद भी वो इसको नफरत की निगाह से देख रहा है, या फिर यूं कह लें कि वो ऐसा इसके साथ क्यों रवैया इख्तियार कर रहा है। तो यहाँ पर उसकी दादी भी परेशान होगी, लेकिन दादी को क्या पता कि भाई मिराल जो है वो मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत की ढाल बचाकर अब तुम्हारे घर आई, और ऐसे में वो नफरत की आग जो है बुझाने के बजाय और ज़्यादा भड़काने आई है, और इसका अंदाज़ा तो इनको आगे चलकर हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जो है हमारी एलिया तो अगर बाहर निकल गई वक्त से पहले तो ठीक है, वरना जो अली है वो ये सोचने पर ज़रूर मजबूर होगा कि भाई एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ कि मिराल ने इतना जल्दी फैसला कर लिया कि भाई जो है मेरे को शादी करनी चाहिए अली से। तो यहाँ पर अली बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, उसको पता है कि वो किस वक्त क्या कुछ कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा ड्राइवर साहब तो नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गायब कर दिया इसको। ये बेचारा बीच में थोड़ा बहुत हीरो था, हीरो बनता था, उसको भी नहीं दिखाया कि कहीं उसकी शादी अरेंज कर रहा है, वो भी दिखा देते, लेकिन नहीं, मुझे लगता है वो भी कहीं बाहर चला गया है। खैर, अब ड्राइवर की बात आने के बाद ये बात तो है कि भाई अब अली जो है वो नफरत करेगा, और ऐसे में मिराल जो है वो तो और ज़्यादा वैसे भी नफरत करती है, वो तो आई इसलिए है कि मुझे अली से नफरत करनी है। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर होगी हर रोज़ लड़ाई, और ऐसे में फिर आपको दिखाई जाएगी मोहब्बत की कहानी, क्योंकि अली इतनी नफरत करेगा, इतनी नफरत करेगा कि आखिरकार उसको इस पर तरस आ जाएगा, और ऐसे में वो इसको मासूम समझकर जो है इसके साथ ऐसा रवैया फिर इख्तियार करेगा कि जो मिराल है उसको भी वाकई में एक्चुअली में मोहब्बत हो जाएगी, बजाय इसके कि वो नफरत करे या फिर वो एलिया की बातों को माने, वो ऐसा कुछ करेगी। और ऐसे में एलिया के साथ जो है ना वो बहुत बुरा होगा, क्योंकि एलिया ने शायद ये प्लान बनाया हुआ है कि शायद अब मिराल शादी कर लेगी तो अली की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अली की ज़िंदगी फिर और ज़्यादा बर्बाद होने के बाद जिस तरह से सेट होगी उसका शायद हमारे एलिया को अंदाज़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर कहानी बहुत अच्छी से इंटरेस्टिंग भी है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ भी चुका हूँ। अब ऐसे में देखना यह है कि रात के एपिसोड में क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। और हाँ, दूसरी बात यह भी है कि इस ड्रामे का एंड कैसा हो सकता है। अगर ये आप देखना चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस ड्रामे की एंड की प्रेडिक्शन भी कर दूँ कि इस ड्रामे का एंड कैसा हो सकता है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ये बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।